नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान से खबर आ रही है। क्या खबर आ रही है? पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है पिछले कुछ कुछ दिनों से ग्लोबल लेवल पर काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। फॉरेन मिलिट्री लीडर्स से मीटिंग कर रहा है, बिलियन डॉलर डिफेंस डील और नए सिक्योरिटी अलायंसेस बना रहा है। लेकिन इस जो एग्रेसिव डिप्लोमेटिक आउटरीच के पीछे की कहानी कुछ और चल रही है। पाकिस्तान एक साथ जो है 3 बड़े जो प्रेशर फेस कर रहा है। पहला क्या है? पहला है 23 बिलियन डॉलर का जो है उसको एक्सटर्नल जो उसका लोन है उसको रीपेमेंट का उसका क्राइसिस बन गया है। फिर ग्लोबली जो है वो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। उसको लोग अभी जो देश है अभी उसको आइसोलेट कर रहे हैं। बात बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। और फिर बलूचिस्तान का जो ये रिसेंट जो कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के, उससे पूरा बिल्कुल पाकिस्तान हिल चुका है। अब स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो है वो एक बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं कि भैया अगर पाकिस्तान अंदर से इंस्टेबिलिटी की ओर बढ़ती है तो ये क्या पूरे जो साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल बैलेंस को बदल सकता है? ये पहली बात है। फिर क्या चाइना का जो ये अरेबियन सी एक्सेस वो अनसर्टेनिटी पे आ सकती है? क्यों? बताऊंगा, ये बारे में भी, इस पे बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर क्या जो पुराने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स फिर से उभर सकते हैं? सबसे बड़ा डिस्प्यूट किसके साथ है? भारत के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। और क्या बलूचिस्तान जो है रीजन का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइन बन सकता है? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो पे अंत तक बने रहे क्योंकि ना बहुत ही एक खतरनाक चीज़ मैं आज आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे, वो भी बलूचिस्तान को लेके। देखिए दोस्तों, बलूचिस्तान ने जब अटैक कर दिया है, जो है आसिम मुनीर जाके जीएचक्यू रावलपिंडी में जाकर छुप गया। वह बंकर में छुपा हुआ था। बंकर के अंदर भी सुनने में आ रहा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा था। अब जो है फरवरी 2 तारीख को क्या हुआ? 2 तारीख को जो है जो लिबियन फील्ड मार्शल है, आपका नाम क्या है उसका? मार्शल खलीफा हफ्तर, वो आके पहुंच गया। वो आया क्यों था? वो आया इसीलिए है क्योंकि ना उसको चाहिए जो चाइनीज जेट जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करता है JF-17, उसको वो 16 जेट्स चाहिए और 12 ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए। तो अब सुनने में आ रहा है कि वो जो है वो जो डील जो है वो साइन हो गया है। अब पाकिस्तान मुहैया करने वाला है। उसके साथ साथ जो है आपका सेक्रेटरी जनरल जो है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition, IMCTC बोलते हैं, उसका जो है सेक्रेटरी जनरल वो आया था। वो एक्चुअली में क्या है, वो कई सारे देश है, पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी, UAE, बांग्लादेश और भी कई मिडिल ईस्ट के देश उस सिक्योरिटी ये कोalition में है। अब वो आया था। अब उसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान का प्रेसिडेंट आया था। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको जानना ज़रूरी है। ये लिबियन जो फील्ड मार्शल आया था वो JF-17 जेट्स का उसने डील करा हुआ है। लेकिन लीबिया का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और इसमें कैसे फंसा है आसिम मुनीर, वो आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कोई मेन स्ट्रीम जो ये मीडिया है वो कोई चीज़ें डिस्कस नहीं करती है, ये सिर्फ आपको खबरें पहुंचाती है। देखिए, अब लीबिया का सिचुएशन क्या है मैं बता रहा हूँ। लीबिया में एक है, वेस्ट लीबिया में एक पावर होल्ड कर सेंटर है और एक ईस्ट लीबिया में एक पावर सेंटर है। अब वेस्ट लीबिया जो है वो एक्चुअली में क्या है, वो है इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी उसको बोला जाता है। वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, उसको UN रिकॉग्नाइज करती है, उसको USA रिकॉग्नाइज करता है और यूरोपियन यूनियन रिकॉग्नाइज करता है। तो ये ऑफिशियल जो है ये वेस्टर्न पावर्स उसको रिकॉग्नाइज करती है। वो ये ट्रिपली में है, उसका कैपिटल में। अब जो है तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको जो बैक कौन कर रहा है, इसको बैक कर रहा है ट्रिपली का बेस्ड जो मिलिशिया है, उसके साथ साथ तुर्की जो है उसको मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। ये हो गया वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में जो है बेंगाजी करके उनका एक शहर है, वहां पे जो है
ये ईस्टर्न इसका हेडक्वार्टर है ईस्टर्न पावर का, उसका है ये जो मैं बोल रहा था फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर। ये 82 साल का 82 ईयर्स ओल्ड है। उसका बेटा भी उसके साथ घूमता रहता है। तो ये जो है लिबियन नेशनल आर्मी का वो गद्दाफी के टाइम से यूएन नेशनल आर्मी का वो जनरल है। तो ये ऑफिशियली कुछ नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है। ये जो है इसका जो है ये राइवल के हिसाब से ये काम करता है। और ये बेसिकली क्यों इतना पावरफुल है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। उसके पास जितने भी लिबिया के तेल के कुएं हैं उसके पास है, और वहाँ पे एक बड़ा सा एक एक्सपोर्ट टर्मिनल है, वहाँ पे बंदरगाह है और वहाँ पे है। तो ये जो है कर रहा है डिफेंस डील, $4 बिलियन का इसने डिफेंस डील करा है कि ना पाकिस्तान को पैसे चाहिए, कहीं से भी पैसा है उसको वो चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन आता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है 2011 से जो है लिबिया के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ है। और इससे क्या होता है, इससे होता है ये है कि ये एम्बार्गो है, लेकिन आजकल तो हर कोई फ्लाउट करता है, तो पाकिस्तान भी इसको फ्लाउट कर रहा है और ये रेबल ग्रुप को ये चीज़ें बेच रहा है। वेस्टर्न जो मतलब अमेरिका और यूयू जो है ये ट्रिपोली को बैक करते हैं, बेंगाजी को नहीं। लेकिन ये चीज़ है, अब जो है कल को अगर इनको दिख गया, क्योंकि ना देखिए ये जो JF-17 जो एयरक्राफ्ट्स, ये पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं क्या? ये 16 जेट्स और 12 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स वो मैन्युफैक्चर करके वो लिबिया को बेच सकता है ना। तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये चाइना के लिए दलाली कर रहा है। द जेट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, इट विल कम टू पाकिस्तान, देन फ्लाई टू लिबिया इफ एट ऑल इट्स सोल्ड। हमें नहीं पता कि ये डील ये पाकिस्तान पूरा कर पाएगा कि नहीं और कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। सो पाकिस्तान एक तरह का दलाली कर रहा है कि उन्हें चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो अभी को बढ़ावा दे रहा है, बेच रहा है। तो अमेरिका के नज़र में आएगा, ज़रूर आएगा। और अमेरिका इस पे नज़र रखा हुआ है कि अमेरिका जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है बेंगाजी को, और पाकिस्तान जो है उसको बेच रहा है। और इधर पाकिस्तान को यूएस की भी मदद चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, ऊपर से क्या है, ऊपर से ऐसा है कि पाकिस्तान का तुर्की के साथ बड़ा अलायंस है, लेकिन तुर्की जो है ट्रिपोली के गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, ना कि बेंगाजी, ना कि खिलाफत को सपोर्ट करता है वो जो जनरल है। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान और तुर्की का अभी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से और एक जो है बात घूम रही है कि कहा जाता है कि ये बेंगाजी का ये जो फील्ड मार्शल को फाइनेंस कौन कर रहा है, फाइनेंस वहाँ पे उनका पार्टनर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब जो सिनेरियो हो गया है जो कि पाकिस्तान और सऊदी के साथ वो लोग कर रहे हैं, तो क्या अभी यूएई सपोर्ट करेगा बेंगाजी को, और क्या ये फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो पाएगा कि वो अभी खरीद सके वहां से पाकिस्तान से ये चीजें, मतलब ये जो एयरक्राफ्ट्स। तो ये है। फिर मैंने जैसे कहा कि जो इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition का जो वो सेक्रेटरी जनरल आया है उसके साथ भी मीटिंग हुई है, और फिर उज़्बेकिस्तान का प्रेसिडेंट आया है। ये सारे भाग के गए जा रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं। कौन? ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर सब जा रहे हैं भागे भागे एयरपोर्ट से रिसीव करने। तो ये जो है अभी फाइनेंशियल क्रंच से ऐसे गुजर रहा है पाकिस्तान कि पूछिए मत। अब फाइनेंशियल क्रंच जो है इतना बढ़ गया है, मैंने जैसे कहा कि जो है अभी $23 बिलियन का उसका अभी एक्सटर्नल डेट उसको रीपे करने हैं 25-26 में। तो अभी जैसे कि आपका सऊदी अरब $5 बिलियन उसका रोल ओवर, फिर चाइना का $4 बिलियन उसका भी रोल ओवर। अब यूएई ने क्या करा हुआ, यूएई ने कहा कि भैया मैंने तुझे $2 बिलियन दिए हैं, एक काम करते हैं, मैंने तुझे 3% ब्याज पे दिया था $2 बिलियन, एक काम करते हैं, तू अगर 1 महीने में लौटाता है तो सही बात है, अगर तू 1 महीने पे लौटा नहीं पा रहा है तो एक काम करते हैं, उसका ब्याज का दर मैं डबल कर देता हूँ, 6.5% दे देना। और ये बात है। फिर कतर से उन्होंने $1 बिलियन लिया हुआ है। तो
अभी जो है ये है सिनेरियो। ऊपर से उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, उसने अभी मीटिंग करी हुई है। एक सिटी बैंक का जो डेलीगेशन आया है कि भैया कुछ तो सोवरेन फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस दो हमें, क्योंकि ना हमें तो मिल गया है $7 बिलियन का IMF प्रोग्राम, तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो वो तो नियरली उनका जो बजट बनता है ना, बजट का सीधा 50% जो है उनके किस्त जो भरने में इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है, मतलब ब्याज पेमेंट में चला जाता है। आप तो छोड़िए, सोचिए फिर उसका जो लोन अमाउंट कब वो ये करेगा, रिपे करेगा। तो ये सारी मुसीबतें हैं अभी पाकिस्तान के भीतर। ऊपर से इसने क्या करा हुआ है, इसने जो है अमेरिका के साथ पंगे लेना शुरू कर दिया है। देखिए अमेरिका के साथ कैसे पंगे ले रहा है। मैंने कहा जैसे कि या बेंगाजी को ये $4 बिलियन का बेच रहा है, और अब जो है ये इनके पास इतने पैसे नहीं है, मैंने कहा कि ये जेट्स मैन्युफैक्चर कर सके, तो डायरेक्टली चाइना का जेट वो भेजेगा लीबिया को, मतलब बेंगाजी को, वो जो फील्ड मार्शल खिलाफत को। अब जो है अमेरिका क्या छोड़ने वाला है, अमेरिका के साथ वो हेजिंग कर रहा है, क्योंकि ना उसने कहा कि 500 मिलियन का मैं क्रिटिकल मिनरल्स दूंगा, लेकिन वो तो ऐसे जगहों में से देगा जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान से देगा। गिलगित बल्तिस्तान तो ऑफिशियली उसका है नहीं, इट्स एन ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अब जो है ये जो है फिर वो चाइना को भी वही सामान बेच रहा है, पाकिस्तान और अमेरिका को भी है। तो ये सिनेरियो में जो है अभी क्या हुआ, बलूचिस्तान वाला कांड हो गया। अब बलूचिस्तान वाला जब कांड हो गया तो जैसे कि 12 शहरों में, क्वेटा से लेके मैंने कहा था ग्वादर तक उनका जो है अटैक्स हुए हैं। 12 शहरों पे अटैक हुई है, क्वेटा, नुस्की, ग्वादर, मुस्तंग, पसनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता रहा हूँ। पसनी का एक बंदर है, ग्वादर उसके सटा हुआ बंदर है। अब चाइना को भी लग रहा है कि भैया ये अगर पसनी में इतना बड़ा अटैक कर सकते हैं, सुसाइड अटैक कर सकते हैं, तो ग्वादर का क्या होगा। तो ये है। ऊपर से नुस्की जो है वो सिर्फ 140 किलोमीटर है क्वेटा से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब पाकिस्तान जो है बुरी तरह फंस गया है। ऊपर से अभी दावा कर रहे हैं वो लोग, कौन, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, उन्होंने 280 पाकिस्तानी जो सोल्जर्स को मारा हुआ है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट थिंकर बोल रहे हैं कि भैया ये जो सिनेरियो है ये बड़ा ही मुश्किल सिनेरियो है पाकिस्तान के लिए। सिर्फ देखिए पाकिस्तान का इकोनॉमी बैकबोन बिल्कुल टूट चुका है। हर जगह वो भीख मांगते जा रहे हैं। अब भीख भी देना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि वहां से क्या कमाई होगी कि वो पैसे लौटाएंगे। और बलूचिस्तान जो कि सबसे बड़ा प्रोविंस है, वही तो उनको ठोक रहा है। जहाँ से वो सामान बेचेंगे वही तो अवेलेबल नहीं है उनके लिए। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि भैया हमारे कंट्रोल से बाहर है। उनके पास तो बंदूकें हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 20-20 लाख के, वो जो कि सेंसर से पता कर लेते हैं कि ह्यूमन मूवमेंट कहाँ हो रहा है, फिर वो ठोक रहे हैं। तो ये है। अब स्ट्रेटेजिक थिंकर जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया इसका फायदा जो है कई देश उठा सकते हैं। अमेरिका भी देख रहा है कि सिनेरियो क्या है। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि सोच सकता है कि अगर बलूचिस्तान डजंट वांट टू बी विथ पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान अलग होने का जब सोच ही रहा है, तो उसकी मदद कई देश कर सकते हैं। और एक बार अगर जो है बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो इससे क्या होगा ना, एक देश इंडिपेंडेंट देश के तौर पे कई देश जो है उनके साथ डील कर सकते हैं। बिकॉज उनको भी चाहिए पैसे टू ग्रो दैट कंट्री, और लोगों को चाहिए होगा रेयर अर्थ्स, मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स। सोने के खदान है, कॉपर के खदान है, जिंक के खदान है। बलूचिस्तान ऐसे भी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा है इतने सालों से, 76 ईयर्स हो गया है वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जो है, अब अगर एक्सटर्नल फोर्सेस मदद करते हैं टू लिबरेट बलूचिस्तान और एक स्टेट बन जाता है बलूचिस्तान का, तो एक सिनेरियो देखिए, थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो हैं ये जब ये सोच रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें घट सकती है। जियोपॉलिटिक्स में कई ऑप्शंस ओपन रहते हैं, और जियोपॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो दे कैन ट्रेड। देखिए
एक बार बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ये जो मिलिटेंसी का मसला बिल्कुल रहा ही नहीं, क्यों रहेगा? दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस, वंस दे आर इंडिपेंडेंट दे आर फ्री टू सेल देयर मिनरल्स टू एनी कंट्री दे विश टू। तो अब अमेरिका खरीद सकता है उनसे मिनरल्स, भारत खरीद सकता है उनसे मिनरल्स, क्यों नहीं खरीद सकता? तो इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि जो है इमीडिएटली बलूचिस्तान एज ए नेशन ग्रो कर जाएगा, लेकिन इसके आउटकम भी बहुत होंगे। अगर बलूचिस्तान लिबरेट होता है तो पाकिस्तान बिल्कुल इंस्टेबल हो जाएगा। वहाँ पे देखिए उधर कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसको वो लोग भी चाहेंगे कि भैया हमें क्यों इस भटीचर भिकमंगा देश के साथ रहना है, हम अपने देश भारत में लौटना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी स्ट्रगल हो सकती है, एंड दे ऑल्सो वुड लाइक टू लिबरेट देमसेल्व्स एंड कम बैक टू इंडिया। तो अगर वो होता है तो गिलगिट बल्तिस्तान का इलाका वो भारत के पास आ जाता है। तो जब ये हो जाता है तो अमेरिका का जो बड़ा सपना, देखिए स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो है, थिंक टैंक्स जो है इस बारे में सोच रहे हैं कि यूएसए का जो चाइना को काउंटर करने का जो है सपना वो पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना चाइना का जो एक्सेस टू द अरेबियन सी वो बिल्कुल कट जाता है। अगर ये सारी सिनेरियो हो जाती है, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कल क्या होगा हमें नहीं पता ना। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान अगर भारत से मर्ज हो जाता है तो पाकिस्तान के साथ जो चाइना का बॉर्डर जो शेयर कर रहा था वो बिल्कुल गया, तो पाकिस्तान बिल्कुल चाइना से अलग थलग पड़ जाएगा, और ऊपर से ये ग्वादर तक का जो उसका जो कनेक्शन था वो बिल्कुल कट हो जाएगा। तो भारत के भी इसमें फ़ायदा दिख रहा है। अगर लिबरेट होना चाहते हैं, वहाँ अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो मर्जर हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान का भारत के साथ। तो हमारा जो है सीधे अफ़गानिस्तान के साथ जो है एक कॉरिडोर वाखान कॉरिडोर से हमारा जाना आना शुरू हो जाएगा, वो एक है। और एक चीज़ है कि अफ़गानिस्तान को अब ईरान पे भरोसा करना नहीं पड़ेगा। अब अफ़गानिस्तान सीधे बलूचिस्तान के थ्रू, ग्वादर के थ्रू या पश्तनी पोर्ट के थ्रू वो लोग जाना आना कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये जो है ये सिनेरियो अभी देखिए कुछ भी हो सकता है, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज विच कैन हैपन। तो ये जो सिनेरियो है अभी बड़ा ही एक नाजुक मोड़ पे है। अभी पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है इट्स बॉइलिंग। यही मौका है, अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर मदद भी मांगेगी दूसरे देशों से, शायद उनको मिल जाए इफ़ दे ऑफर कि भैया हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, हम अगर लिबरेट हो जाते हैं तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ है, और थिंक टैंक्स इन सारे प्रोबेबिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो यही सिनेरियो है, इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि आखिर में ये बताऊंगा। तो ये हो सकता है, आप लोगों को ये भी चीज़ें सोचनी चाहिए एज अ जियोपॉलिटिकल, एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। मैं भी अभी इसमें सोचने पे मैं मजबूर हो गया हूँ। तो यही एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।